शाओ और नटखट बंदर की दोस्ती। एक दफा का जिक्र है कि एक घने और खूबसूरत जंगल में शाओ नाम का एक शेर रहता था। शाओ जंगल का सबसे ताकतवर और मोतबर जानवर था। इसकी दावत पर सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे और उसके डर से दूसरे जानवर इससे दूर रहते थे। लेकिन एक दिन एक नटखट बंदर जंगल में आया जिसका नाम मनको था। मनको बहुत ही चालाक और शौक था और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। मनको ने जंगल के हर कोने में घूमकर सबको तंग कर दिया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा शौक था शाओ को चक्कर में डालना। मनको ने सोचा, अगर मैं शाओ को परेशान कर दूं तो यह मजीद मजे का हो सकता है, और फिर मनको ने अपनी चालाकियां शुरू कर दी। सबसे पहले मनको ने शाओ के आसपास एक पुतली रस्सू डाल दी जो झुककर उसके पार होती थी। शाओ ने जब इस रस्सू पर कदम रखा तो वो गिर गया और जोर से दहाड़ने लगा। मनको छपकर हंस रहा था। मनको का मजा और बढ़ गया जब उसने शाओ के रास्ते में कुछ जोरदार ढोलकी रखी थी। शाओ, जो अपनी शिकार की तलाश में था, जैसे ही इस ढोलकी के पास आया तो अचानक वो जोर से बजने लगी। शाओ का ध्यान भटक गया और वो बस परेशान हो गया। मनको ने इससे भी ज्यादा चालाकियां शुरू कर दी, लेकिन शाओ अब उसकी हर हरकत से वाकिफ हो चुका था। एक दिन शाओ को लगा कि अब उसे मनको से बात करनी चाहिए। वो छपकर मनको के पास गया और कहा, मनको, तुम मुझे हर वक्त परेशान करते हो। तुम समझते हो मैं तुमसे डरता हूं। मनको हैरान हो गया। मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम बहुत ताकतवर हो और मैं तुमसे डर गया था, मनको ने जवाब दिया। शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मजाक से मुझे सिर्फ परेशानी होती है। लेकिन अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो हम मिलकर जंगल में मजे की सैर कर सकते हैं। मनको को समझ आ गया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शाओ। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए थी और मुझे समझ आ गया कि तुम्हें तंग करना गलत था। शाओ और मनको ने अपनी दोस्ती का आगाज किया। दोनों ने मिलकर जंगल में नए एडवेंचर्स शुरू किए। मनको की चालाकियां अब शाओ के साथ मजे से भर गई थी, लेकिन अब वो कभी भी शाओ को परेशान नहीं करता था। जंगल के दूसरे जानवर भी इस दोस्ती को देखकर हैरान हो गए। सबने ये सीखा कि दोस्ती और इज्जत बहुत जरूरी चीजें हैं। शाओ और मनको की दोस्ती जंगल के हर कोने में मशहूर हो गई, और इस तरह शाओ और मनको की दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि असल ताकत सिर्फ जंग में नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी में होती है। कहानी का सबक, दोस्ती और इज्जत सबसे जरूरी चीज है। हमारी हर चालाकी दूसरों को परेशान कर सकती है, लेकिन दोस्ती हमारी जिंदगी में खुशी लाती है।